हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है और कष्टों का नाश करने वाली मानी जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से आज के दिन असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आइए पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं कामदा एकादशी की यह पावन व्रत कथा। हरि बोल। कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था जहाँ पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। उस नगर में अनेक गंधर्व अप्सराएं और किन्नर रहते थे। उन्हीं में ललित नाम का गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता नाम की अप्सरा रहा करते थे। दोनों के बीच अटूट प्रेम था। घटना। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में गंधर्व ललित गान कर रहा था। गाते गाते अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई, जिससे उसका स्वर और ताल बिगड़ गया। राजा को यह देखकर बहुत क्रोध आया और उसने ललित को श्राप दे दिया। तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए तू नरभक्षी राक्षस बन जा। राक्षस रूप। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक भयानक राक्षस बन गया। अपनी पत्नी की यह दशा देखकर ललिता बहुत दुखी हुई और वह उसे ठीक करने का उपाय खोजने लगी। भटकते भटकते वह विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। उपाय। ललिता ने ऋषि को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। ऋषि ने दया भाव से कहा, पुत्री, तुम चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो और उसका फल अपने पति को दान कर दो। इससे तुम्हारे पति का राक्षस रूप समाप्त हो जाएगा। मुक्ति। ललिता ने पूरी श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु के सामने अपने व्रत का फल ललित को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से ललित तुरंत अपने दिव्य गंधर्व स्वरूप में वापस आ गया। अंत में दोनों विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। यह व्रत जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाता है। यह मानसिक शांति और कार्य सिद्धि प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु श्री कृष्ण का पूजन करें। पीले फल, फूल और तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। हरि बोल। हरि हरि हरि। व्रत एकादशी, कामदा एकादशी व्रत महात्मा की जय हो। एकादशी महात्मा की जय। हरि हरि बोल।